हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मटकन वाइफ्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक जगह की जो कि है फेमस है रामदेवरा में, और इसे रामदेवरा पैनोरमा के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण मतलब 3 सितंबर को इसका लोकार्पण किया गया था और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी द्वारा 30 नवंबर 2015 को पैनोरमा की आधारशिला रखी गई थी। और इस धरोहर की बात करें तो इसका निर्माण राजस्थान धरोहर के संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा करवाया गया था। और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस इतनी सी ही है। तो बस आज हम इसी जगह के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई है। मैं आगे आपको बताऊंगी सब कुछ, जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगी, जो भी मेन होगा वो सब कुछ। तो बाहर से ये इस तरह की बिल्डिंग दिखती है, एकदम मतलब बहुत सुंदर बनाया है। और हम आए हैं अभी ऑटो से, और ये रामदेव बाबा का जो मंदिर है या इनका समाधि स्थल जो है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ये थोड़ा सा ही दूर है, 2 किलोमीटर के आसपास होगा। तो हम ऑटो करके आए हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पैनोरमा की, जो किसकी वजह से फेमस है और इसमें क्या बताया गया है। लेट्स तो गाइस, अब हम आए हैं रामदेव बाबा के दर्शन करके। यहाँ है ये रामदेव बाबा का पैनोरमा जो बनाया अभी, मतलब ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पहले इसको बंद कर दिया था, लेकिन इसको वापस चालू कर दिया है। कोरोना टाइम भी इसको बंद कर दिया था और अब इसको वापस चालू किया है। इसमें ये रामदेव बाबा की तपोभूमि है, यानी कि उनकी जन्मभूमि है। तो यहाँ पे उनकी याद में ये ऐसा बनाया है। अंदर उनके द्वारा किए गए सारे कार्यशैली के बारे में बताया गया है। अंदर जाके देखते हैं, अगर शूट का अलाउ होगा तो शूट करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। ये इस तरह का बना हुआ है, देखिए। ये देखिए, अब हम पूछते हैं अंदर टिकट का क्या है। अंदर से ये है भगवान द्वारकाधीश से भेंट। ये देखिए, इस तरह की पूरी क्रिया शैली बनाई हुई है। ये देखिए, अजमाल जी के विवाह के काफ़ी समय पश्चात भी संतान नहीं होने के कारण उनका मुख देखना लोग अपशगुन मानते थे। लोगों के ऐसे तिरस्कार से रामदेव जी के पिता अजमाल जी के हृदय को गहरी ठेस पहुंचे। हुए दुखी होकर संतान प्राप्ति की प्रार्थना लेकर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन हेतु द्वारिका रवाना हो गई। ये इसका बताया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। ये देखो, ये बाबा रामदेव जी के माता पिता हैं, और ये रामदेव बाबा की जन्म है। भगवान द्वारकाधीश के वरदान से मेणादे को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने भगवान के आदेशानुसार विरमदेव रखा। इसके पश्चात अजमल जी के घर बाबा रामदेव जी अवतरित हुए, यानी कि 2 भाई थे, विरमदेव जी और रामदेव बाबा। माता मेणादे का पर्चा शिशु रामदेव जी ने अपना पहला पर्चा चमत्कार अपनी माँ को दिया। जब माता मेणादे शिशु रामदेव को स्तनपान करा रही थी, उस समय रसोई घर में दूध उफनने लगा। ऐसा मानते हैं कि रामदेव जी ने अपने हाथ के इशारे से उफनते हुए दूध को वहीं रोक दिया था। ये है रामदेव जी ऋषि बालीनाथ जी के आश्रम में, और ये है भैरव राक्षस का वध। रामदेव जी बाबा ने भैरव राक्षस का वध किया था, वो दिखाया है यहाँ पे। और ये है सारथी हाथी को पुनर्जीवित करना। मतलब रामदेव जी बाबा ने जितने भी चमत्कार किए हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। ये वो पैनोरमा बनाया है गवर्नमेंट ने, जो कि बाहर के जो लोग आते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है उनको बताने के लिए बनाया गया है। एक दिन सवेरे जब बालक रामदेव जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, तो उनके एक बाल साथी सारथिया की माँ बिलखती हुई आई और विलाप करते हुए कहने लगी कि सारथिया भी संसार में नहीं रहा। रामदेव जी तत्काल खेल छोड़कर सारथिया की मृतदेह के पास पहुंचे तथा वहीं बाँह पकड़कर उठाते हुए बोले कि हे सारथिया, तू क्यों उठ गया? तुझे मेरी सौगंध है, तू अभी उठकर मेरे साथ खेलने चल। लोक मान्यता है कि रामदेव जी के चमत्कार से सारथिया पुनर्जीवित हो उठा, उनके साथ खेलने के लिए चल पड़ा। तो ये उनका चमत्कार था बाबा रामदेव जी का। ये है रामदेव जी के नेत लदे से विवाह और चमत्कार। ये उनके विवाह का पूरा बताया हुआ है, यहाँ पे उनकी शादी हो रही है। तो रामदेव जी का विवाह अमरकोट के राजा दलजी सोडा की पुत्री नेतलदेव के साथ हुआ था। और ये है पुंगलगढ़ के पहाड़ियों का गर्व
नाश करना। ये देखिए रामदेव जी ने उनका नाम क्या था। रामदेव जी ने अपने विवाह के उत्सव पर रत्ना रायका को पोंगलगढ़ भेजकर अपनी बहन सुगना को बुलाया तो सुगना के पति कुंवर किशन सिंह पड़ीहार ने सुगना को भेजने के बजाय रत्ना रायका को कैद कर लिया। सुगना को इस घटना से बहुत दुख हुआ। जन मान्यता है कि रामदेव जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से सुगना का दुख जान लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा एक सेना तैयार की और तत्काल पोंगलगढ़ में पहुंचकर पड़ीहारों को युद्ध में पराजित किया। रामदेव जी ने क्षमा मांगकर पड़ीहारों ने सुगना को सम्मानपूर्वक रथ में बिठाकर रत्ना रायका के साथ पीहर भेज दिया। ये है आगे देखिए, ये है रानी रूपांदेव व रावल पामाल जी को पर्चा। ये है नवलगढ़ जागीरदार को पर्चा। बाकी ये है बोयता महाजन की डूबते हुए जहाज को बचाना। ये भी उनका एक बहुत बड़ा कार्य था जो उन्होंने किया था, चमत्कार, जहाज को डूबते हुए बचाया था। बहुत सुंदर बनाया हुआ है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें जो मतलब कि कोई म्यूज़ियम के टाइप में बनाई होती है जिनका, क्योंकि हमको इतना नॉलेज होता नहीं है, फिर बाद में हमको इन चीज़ों से पता चलता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अनब्याई बकरी का दूध निकालते हुए हरजी बाटी। ये देखिए हरजी भाटी बाल्यकाल से ही बाबा रामदेव जी की भक्ति और योगोसान करते थे। एक बार वे बकरियां चराने जंगल में गए तो एक साधु ने प्रकट होकर अपना कटोरा हरजी को देते हुए बकरी का दूध पिलाने का आग्रह किया। हरजी ने कहा कि ये बकरी अनबियाई है। साधु के आग्रह पर हरजी भाटी ने कटोरा बकरी के थनों के नीचे रख दिया। ऐसी जन श्रुति को देखते देखते वह कटोरा दूध से भर गया। साधु वेशधारी बाबा रामदेव जी ने बकरी का दूध पीकर हरजी भाटी को साक्षात दर्शन दिए एवं आशीर्वाद स्वरूप कपड़े का एक घोड़ा प्रदान किया। तो ये वो एक कपड़े का घोड़ा ऐसे बना के बताया कि उनको एक कपड़े का घोड़ा दिया गया था। ये है सुगना बाई की बालक को पुनर्जीवित करना। ये उनका एक चमत्कार था। और ये है राम सरोवर तालाब का निर्माण। रुणीचा रामदेवरा ग्राम में एक विशाल तालाब है जो कि राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। ये तालाब रामदेव जी ने खुद बनवाया था। इसकी मान्यता के कारण भक्त लोग इसके स्नान को गंगा स्नान के तुल्य पवित्र मानते हैं। बाकी ये है वीरमदेव की गाय का बछड़ा जीवित करना। ये भी उनका एक चमत्कार था। ये है वीरमदेव जी। और ये बाबा रामदेव जी का डाली बाई को बहन जैसा सम्मान देना। डाली बाई उनकी सगी बहन नहीं थी, उन रामदेव जी बाबा ने उनको गोद लिया था। इसमें लिखा भी होगा शायद। डाली बाई नाम की मेघवंशी कन्या को रामदेव जी ने अपनी बहन की तरह रखकर पालन पोषण किया। तत्कालीन समाज में जहाँ सामाजिक भेदभाव चरम पर था वहाँ रामदेव जी द्वारा अछूतों द्वारा का अनुकरणीय कार्य किया। ये है मक्का के 5 पीरों को चमत्कार दिखाना। मतलब रामदेव बाबा ने अपने जीवन में जितने भी चमत्कार किए हैं वो सारे इस म्यूजियम में बताए गए हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोगों को इसलिए इतनी पता होती भी नहीं है। लेकिन जिनको पता होती है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। मेरा ये कहना है गाइस कि आप लोग ज़रूर आइएगा, यहाँ ज़रूर विजिट करिएगा। आपको पढ़कर और देखकर सारा सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो मक्का के 5 पीरों को चमत्कार दिखाना उनका ऐसा था। लोक आस्था के अनुसार रामदेव जी की महिमा सुनकर उनकी परीक्षा लेने के लिए मक्का से 5 पीर यहाँ आए। पीरों ने रामदेव जी के सामने अपना चमत्कार दिखाया। उन्होंने अपनी दातुनों को चीरकर पास ही एक पंक्ति में गाड़ दिया। कुछ ही क्षणों पश्चात वे 5 दातुन लहराते हुए पीपल के वृक्षों के रूप में परिणित हो गए। भोजन का समय होने पर रामदेव जी 5 पीरों को अपने घर लाए और उन्हें भोजन परोसने लगे। तो उन पीरों ने कहा कि वे अपनी सीपियाँ यानी कि खाने का बर्तन मक्का में ही भूल आए हैं। रामदेव जी की अलौकिक शक्ति से उसी समय उनकी सीपियाँ जो मक्का से तुरंत वहाँ आ गई और जिस पीर की सीपी थी वहीं उसके आगे रखी हुई मिली। यानी कि जिस पीर की जो सीपी थी जिसमें वो खाना खाना चाहते थे वो सब उनके सामने आके रखी हुई मिलती है उनको। इस चमत्कार से 5 पीर इतने प्रभावित हुए कि रामदेव जी को पीरों के पीर के रूप में स्वीकार कर उनके यश का गुणगान करने लगे। देखिए, और ये है लोक पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज और रामदेव जी के साथ समाधि और उनका वरदान। तो रामदेव जी ने समाधि लिया था वो भी बताया कि बाबा रामदेव जी ने अपने संकल्पित कार्य पूर्ण कर जीवित समाधि लेने का निर्णय लिया था और उन्होंने ये समाधि शायद 33 ईयर्स में ले ली थी गाइस। रामदेव जी ने समाधि लेने की तैयारी की और
संतप्त जन समुदाय को आध्यात्मिक उपदेश दिया। अपने माता पिता, भाई भाभी एवं पत्नी नेतल्य को भी ज्ञानोपदेश देकर मोह ममता से दूर करने का प्रयत्न किया। बाबा रामदेव जी ने आशीर्वाद दिया कि हर युग में श्रद्धालु तथा द्वारा आस्थापूर्वक स्मरण करने पर उनके दुख हरण करता रहूँगा। डाली बाई की जीवित समाधि, और ये है डाली बाई की जीवित समाधि। दोनों भाई बहनों ने जीवित समाधि ले ली। बताओ, बाबा रामदेव जी के अनन्य भक्त डाली बाई ने जब ये सुना कि रामदेव जी समाधि ले रहे हैं तो वह दौड़ती हुई रुणीचा पहुंची और वहाँ को कहा कि समाधि के लिए ये जो गड्ढा खोदा जा रहा है यहाँ पर मैं समाधि लूँगी। वह बोली कि विधाता ने ये स्थान मेरी समाधि के लिए निश्चित किया है। डाली बाई, जब रामदेव जी ने ये पूछा कि तेरी समाधि के क्या लक्षण है, तो डाली बाई ने बताया कि जिस स्थान पर आटी, डोरा व कांसी निकल आए वह मेरी समाधि का स्थान है। उस स्थान को खोदने पर आटी, डोरा और कांसी निकले। तब रामदेव जी ने अपने भक्त डाली बाई को वहीं पर समाधि लेने की आज्ञा दी। इस प्रकार बाबा रामदेव जी से पहले डाली बाई ने समाधि ली थी। तो देखिए गाइस, मतलब बहन ने पहले समाधि ली थी, उसके बाद भाई ने समाधि ली थी। तो ये पूरा हुआ इनके सारे जो भी थे चमत्कार। बहुत अच्छा है गाइस, आप लोग ज़रूर आना, अच्छा है।